हेलो साथियों, जय हिंद। फिर से आप सभी के लिए एक शानदार सा सेशन लेकर फिर मैं आ चुका हूँ और आप सभी के लिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नीट 2025 अब आपके हाथों में होगा। आप सभी लोग बेहतर और शानदार एजुकेशन चैनल के माध्यम से आप लोग सीख रहे हैं और हमारे साथ जो है लगातार क्लासेस लगा रहे हैं। तो चलिएगा, आइए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आप सभी के लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। टाइफाइड जो है सही जोड़ी मिलान करना है। टाइफाइड लिशमेनियता, रिंगवॉर्म, फाइलेरियसिस, कवक, सूत्रकृमि, प्रोटोजोआ और जीवाणु। साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी को मैंने इसके पहले करवा दिया था। इस क्वेश्चन को करिएगा, ओके। यह निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अगर कल वाली क्लास हमारी नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, इसका प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। आपसे पूछा गया है कि गलत कौन सा है, तो चलिए इसमें से हमें छाँट कर गलत बताना है। एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम परिस्थितियां प्रदान करता है। विलोडक प्रकार के बायोरिएक्टर सर्वाधिक उपयोग में आते हैं। बायोरिएक्टर छोटी मात्रा में जीवाणु संवर्धन के उत्पादन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। और बचा के साथियों की बायोरिएक्टर में एक प्रक्षेपव सिस्टम, ऑक्सीजन प्रदाय तंत्र एवं झाग नियंत्रण तंत्र होता है। अब यहाँ पर जो है गलत हमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सी जो है गलत है, बाकी सारे राइट है। कि एक बायोरिएक्टर वांछित उत्पाद पाने के लिए अनुकूलतम स्थितियाँ प्रदान करता है, ये सही है। बी सही है और डी सही है, ओके। आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। सभी लोग जो है सेशन को शेयर भी करते चलिएगा। क्वेश्चन पूछा गया साथियों, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकेंड। वृक्काणु में हेनले पास की आरोही भुजा जल के लिए अपारगम्य है और विद्युत अपघट्य के लिए पारगम्य है। सेकेंड है आपका, समीपस्थ संवलित नलिका सरल स्तंभाकार ब्रुश बॉर्डर उपकला से बनी होती है और पुनरावशोषण के लिए सतह जो है क्षेत्र को बढ़ाती है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट कौन सा सही है यह चूज़ करके बताना है। तो देखिए, ध्यान से नोट करना, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है, ओके। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। फिर से आपको वही दिया है। पहला स्टेटमेंट है एनएच्छेद की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय सूचक नहीं है। एनएच्छेद केवल पहले संभोग के दौरान ही फटता है। अब यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होने वाला है यह आपको आंसर करके बताना है। तो चलिएगा, बताते चलिएगा कि सर पहला कथन जो है यहाँ पर सत्य है, लेकिन दूसरा कथन क्या है, असत्य है। तो पहला जो आंसर होगा बिल्कुल सही, जो ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आ रहा होगा। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको फिर से सही जोड़ी मिलान करना है, बहुत बढ़िया। निस्वसंवाद क्षमता, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता, जैव विविधता और दिया है अंतः श्वसन क्षमता। ये देखिए सेकेंड में दिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, छोटा भी कर दूँ तो ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, ओके। ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, इसका ध्यान रखिए विशेष, ओके। चलिए हम देखिए, हम बताते चलते आंसर क्या क्या होगा, ओके। छोटा तो नहीं होगा। निस्वसन क्षमता जो होगा यह साथियों ज्वारीय आयतन प्लस निस्वस सुरक्षित आयतन। क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता ये हो जाएगा आपका डी के साथ लग जाएगा, ओके। ये डी के साथ निह शोषण सुरक्षित आयन अवशिष्ट आयन। जैव क्षमता ये हो जाएगा आपका फर्स्ट के साथ, जैव क्षमता फर्स्ट के साथ होगा, ओके। फर्स्ट के साथ होगा और फिर जो बचा है उसके साथ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला गया है कि नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएं दी गई हैं। तो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं, गैप टू प्रावस्था, कोशिका द्रव विभाजन, संश्लेषण प्रावस्था, केंद्रक विभाजन, गैप 1 प्रावस्था। कौन बताएगा, बताइए।
बताओ जरा कि कौन सही आंसर बता पाएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो पहले क्या आएगा सर, पहले आएगा आपका गेप प्रावस्था फर्स्ट, उसके बाद आएगा संश्लेषण प्रावस्था, देन गेप टू प्रावस्था, देन केंद्रक विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको अधिकतर सही जोड़ी, ओके, और स्टेटमेंट दो ही तरह के क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे गए हैं और पूछे जाने वाले भी है। पढ़ते हैं। सूत्रकणिका और क्लोरोप्लास्ट दोनों देहली झिल्ली बंधित अंगक है। सूत्रकणिका की अंतः झिल्ली क्लोरोप्लास्ट की तुलना में अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। कौन बताएगा सर? इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट इसमें भी रॉन्ग है। सूत्रकणिका क्लोरोप्लास्ट दोनों दोहरी झिल्ली जो है बंधित अंग है, ये तो बिल्कुल सही बात है। चलिए आगे देखते हैं। आइए सही जोड़ी की तरफ हम फिर से आपको ले जाते हैं। क्या क्या दिया है सर? मीजोजोइक महाकल्प, प्रोटेजोइक महाकल्प, सीनोजोइक महाकल्प, पेलियोजोइक महाकल्प। निम्न कशेरुक, मत्स्य व एम्फीबिया, पक्षी व सरीसृप, स्तनधारी। बताइए जरा कि क्या आंसर निकालेंगे आप लोग। तो चलिए मिलाते हैं। मीसोजोइक कल्प जो होगा ये हो जाएगा पक्षी व सरीसृप। प्रोटोजोइक ये हो जाएगा निम्न कशेरुकी। सीनोजोइक महाकल्प स्तनधारी, और पेलियोजोइक महाकल्प मत्स्य एम्फीबिया। साथियों डी इज़ द राइट आंसर। डी लगाया है आप लोगों ने तो बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट से रिलेटेड गॉस के स्पर्धी आप अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार विभिन्न संसाधनों के लिए स्पर्धी दो निकटतम संबंधित स्पीशीज अंतकाल तक साथ साथ नहीं रह सकती है। गॉसे के सिद्धांत के अनुसार स्पर्धा के समय जो है निकल दिए जाते हैं। यह सत्य हो सकता है जब संवर्धन सीमित होता है। क्या है बताइए ज़रा। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जो है ये गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट राइट। सेकंड में क्या दिया था? गॉस के सिद्धांत के अनुसार स्पर्धा के समय निष्कर्ष निकाल दिए जाते हैं। यह सत्य हो सकता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आइए जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? बोला है एक कोशिकीय ग्रंथिल उपकला, संयुक्त उपकला, बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला, अंतःस्रावी ग्रंथिल उपकला, लार ग्रंथियाय, अग्नाशय, आहार नाल की कलश कोशिकाएं, मुख्य गुहा की नम सतह। पहला आंसर होगा आप लोगों का कि कोशिकीय ग्रंथिल उपकला ये हो जाएगा सर आहार नाल की कलश कोशिकाएं। संयुक्त उपकला, तो संयुक्त उपकला हो जाएगा आपका मुख गुह की नम सतह। बहुकोशिकीय ग्रंथिल उपकला लार ग्रंथिया, अंतःस्रावित ग्रंथिल उपकला अग्नाशय। सी इज़ अ राइट आंसर। सभी साथी सेशन को शेयर करना ताकि सबका इसको बेनिफिट हो सके, सब इस शानदार से सेशन का लाभ ले सके। तिलचट्टे के क्वेश्चन क्या है सर कि तिलचट्टे के पाचन तंत्र से संबंधित सूची फर्स्ट सूची सेकंड दे रखा है। भाई इसने तो भर भर के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया है कि भाई पूरे में पूरे मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा चीज़ों को सीख लिया तो। भोजन संग्रहित करने के लिए उपयोग आने वाली संरचना भोजन सेकंड दे रखा है सर अग्रांत व मध्यात्र के संधि स्थल पर 6 से लेकर 8 अन्य नलिकाओं का वलय। मध्यात्र व पश्चात्र के संधि स्थल पर 150 पीले रंग के जो है पतले तंतुओं का वलय। भोजन को पीसने के लिए उपयोगी संरचना। क्या होगा बताइए ज़रा। सभी साथी ज़रा ध्यान से बताइए कि आंसर क्या निकल के आएगा।
तो चलिए मिलान करते हैं सर हम, बिल्कुल सही। भोजन संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाएंगे हम आपका अंतःपुट, उसके बाद अग्रांत व मध्यांत्र के संधि स्थल, ये जो होगा आपका, ये सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड और लास्ट का फर्स्ट, मतलब भोजन के पीसने के लिए हम करेंगे पोषणिका। ए आंसर इसका सही होगा और सभी लोग बेहतर तरीके से लगा रहे हैं। देखिए साथियों, ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग को आते हैं तो प्लस पॉइंट है आप लोगों का। मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि ऐसे क्वेश्चन में हमें बोनस मार्क्स मिल जाते हैं, एक पता हो तो हम लोग पूरे बना लेंगे। सानिध्य मध्यांश वृषणाणुओं से संबंधित निम्न कथनों में से सही कथन का हमें चूज करना है। सानिध्य मध्यांश वृषणु वर्तनी के स्तंभ में स्थित होते हैं। सानिध्य मध्यांश वृषणों का वृषण पिंडाणु रीनल मध्यांश के बाहरी हिस्से में होते हैं। सानिध्य मध्यांश वृक्काणु का हेनले पास मध्यांश में गहराई तक जाता है। डी जो है, सानिध्य मध्यांश वृषाणु वल्कुटीय वृषाणुओं से अधिक होता है। तो आंसर ज़रा बताइए क्या हो सकता है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना कि सर यहाँ पर जो है सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, सानिध्य मध्यांश वृषाणु का हेनले पास मध्यांश में गहराई तक जाता है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सॉरी सी। फिर सूची फर्स्ट सूची सेकंड में लाते हैं जरा। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, अनुलेखन का समापन, व्यक्तिक का संबंध और टाटा बॉक्स सेकंड तरफ मिलान करते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड हो जाएगा आपका एसएनआरएनए, उसके बाद जो है अनुलेखन का समापन, ये हो जाएगा आपका रो कारक। व्यक्तिक का संबंधन ये लग जाएगा आपका फर्स्ट के साथ SNRNPS, और टाटा बॉक्स जो होगा वो नायक होगा। तो चलिए फर्स्ट का फोर्थ वाला डी आंसर सही है यहाँ पर। ओके, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। स्टेटमेंट, प्रमस्तिष्क गोलार्ध तंत्रिका पट्टी द्वारा जुड़े होते हैं जिसे कार्पल्स कैलेमस कहते हैं। मस्तिष्क स्तंभ में मेडुला ऑब्लंगेटा, पोन्स और सेरिब्रम आते हैं। एग्जैक्ट राइट आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। सर यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट राइट, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। सी के साथ हम जाएंगे। मज़ा आ रहा है भाई सेशन में, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। शुक्र जनन के संदर्भ में ABCD आपको नज़र आ रहे हैं भाई साहब, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। GnRH LH, और आपको जो है ए में क्या आएगा, कौन सा हार्मोन्स ए में आएगा भाई, बी में कौन सा आएगा, सी में और डी में, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है ना। कोई दिक्कत नहीं ना भाई, बताएंगे हम। सर ए में क्या आएगा, छोटा करके बता देते हैं। FSH यहाँ आएगा सर। बी में आएगा लीडिंग कोशिका, यहाँ आ जाएगा लीडिंग कोशिकाएँ। सर्टोली कोशिका यहाँ आ जाएगा सर, और शुक्राणु यहाँ आ जाएगा। क्या एक के साथ ही जाना पड़ेगा सर हमें? बिल्कुल सर, एक के साथ ही जाएंगे ना, काहे दूर चले, बताइए काहे दूर जाए भाई। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए बढ़ जाते हैं सर आगे। ABO ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप प्रणाली के अनुसार पिता का रुधिर वर्ग B पॉजिटिव, माता का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव और बच्चे का ब्लड O पॉजिटिव, इससे क्रमशः जीनोटाइप जो है हो सकते हैं। अब आप बताइए कि क्या आंसर हम लोग पिक करें। आप सभी बता सकते हैं कि केवल और केवल ए ही हमें पिक करना है सर, और हमारा राइट आंसर ओनली 1 हो जाएगा। आई जो है BII जो ऑप्शन नंबर ए में नज़र आ रहा है वही इसका सही आंसर होगा। फिर से स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हुए बात करते हैं। अस्थि मज्जा बोन मेरो मुख्य लसीकाम्ब अंग है जहाँ लसीकाणु रहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती है। दोनों अस्थि मज्जा एवं थाइमस्टी लसीकाणु के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है
कि किस स्टेटमेंट में हम क्या सही करेंगे। तो बच्चा ध्यान रखना कि फर्स्ट अस्थिमज्जा मुख्य लसिका का अंग है, बिल्कुल सही है। दोनों अस्थिमज्जा बोन मेरोयोम जो है थाइमस टी कोश जो है लसिकाणु के विकास के लिए, ये भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक एंजाइम क्रियाविधि के उत्प्रेरकीय चक्र के संदर्भ में सही अनुक्रमीय चरणों का चयन करें। देखिए, पहला, क्रियाधार एंजाइम सम्मिश्रण का निर्माण, मुक्त एंजाइम का अन्य क्रियाधार से बंधने के लिए तैयार होना, उत्पादों का मोचन, क्रियाधार के रासायनिक बंध टूट जाते हैं, क्रियाधार का सक्रिय स्थल पर बंधन। क्या हो सकता है? देखिए, पहले जो आएगा वह आएगा सर ई, क्रियाधार का सक्रिय स्थल पर बंधन। फिर आ जाएगा आपका क्रियाधार का एंजाइम सम्मिश्रण। उसके बाद होगा साथियों क्रियाधार का रासायनिक बंध टूट जाना, ये डी, और बचा है उत्पादों का मोचन सी, और फिर बचा है बी। भाई यही हमारा सही आंसर होगा। ए इज़ द राइट आंसर। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। क्या क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है और मज़ा भी आया है। पी तरंग क्यू आर एस सम्मिश्रण, टी तरंग टी पी गैप, हृदय पेशियाँ विद्युतीय शांत होती है, नीलियों का विध्रुवण, आलिंदों का विध्रुवण, नीलियों का विध्रुवण। बताओ बच्चा क्या हो सकता है? मिलाते हैं सर सही जोड़ी। पी तरंग की अगर बात करते हैं तो इसे लगा देते हैं हम लोग आलिंदों का विध्रुवण के साथ। तो फी का थर्ड भाई एक ही आंसर नज़र आ रहा है। बी का सेकेंड होगा क्यू आर एस सम्मिश्रण, नीलियों का विध्रुवण। टी तरंग की बात करते हैं तो सर नीलियों का पुनर्ध्रुवण, और बचा है एक, तो ये फर्स्ट के साथ लग जाएगा। आते हैं जरा आगे। भाई इन्होंने तो आग लगा दिया, भाई साहब इसने आग लगा दिया, पूरा मज़ा ही ला दिया है। देखिए, फर्स्ट सेकंड फिर से जो है आपको सही बताना है। ABCD दे रखा है क्या? देखते जरा नीचे में, ABCD से रिलेटेड इन्होंने तो आग ही लगा दिया आज। ऐसे क्वेश्चन आए तो भाई पूरे में पूरे किसके नहीं आएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए तो पूरे में पूरे कौन सा बच्चा नहीं ला पाएगा, बताओ मुझे। देखिए सर, मिलाते हैं। पहला, हेक्सोथैलेमिक गलगंड, ये करते हैं हम लोग थाइमस हार्मोन्स का अतिस्रावण एवं उभरे हुए नेत्र। अतिकायता हो जाएगा वृद्धि हार्मोन्स का अत्यधिक स्रावण। सर कुसिंग सिंड्रोम्स का क्या होगा फिर? तो सर ये हो जाएगा आपका कोर्टिसोल का अत्यधिक स्रावण, और बचा क्या है आपका क्रेटिनता थाइमस हार्मोन्स का अल्प स्रावण। मज़ा आया भाई? बोलिए बोलिए, मज़ा आया ग्रुप में? नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे अरज्जुकीय के जो है विषय के कथन दे रखे हैं। पहला, ग्रसनी क्लोम छिद्र से छिद्रित होती है, पृष्ठ रज्जु की अनुपस्थित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठ होता है, हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है, गुदापश्च पुच्छ अनुपस्थित होता है। बिल्कुल आप सभी लोग आंसर करिए भाई साहब, सभी के आंसर आना चाहिए। तो सर पृष्ठ रज्जुक अनुपस्थित होता है, हृदय यदि उपस्थित होता है तो पृष्ठीय होता है, और गुदापश्च पुच्छ उपस्थित होता है। भाई साहब राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या बोलते हैं पब्लिक? मज़ा आया भाई साहब? शेयर लाइक तो बनती है सर, बेहतर सेशन के लिए शेयर लाइक तो बनती है। तो चलिएगा, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में। ये देखिए पेपर पूरा समाप्त हो चुका है। जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो ऐसा दिया रहता है आप सभी को। PDF कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर, समाधान स्टडी के टेलीग्राम ग्रुप पर। पेपर है ये ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट पेपर हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।